God had a great purpose when He made man. परमेश्वर के मन में एक महान उद्देश्य था जब उसने मनुष्य की रचना की। When we turn to the scriptures, the first chapter in the Bible, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को खोलते हैं, बाइबल का बिल्कुल पहला अध्याय, we see how God made animals and man on the same day. हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने जानवरों को और मनुष्यों को एक ही दिन पर बनाया, उसी दिन बनाया। That was the sixth day. वो था छठा दिन। Many of us know that man was created on the sixth day, हम में से कई लोग जानते हैं कि मनुष्य की रचना छठे दिन में हुई, but it was on the same day that He made the animals as well. पर उसी दिन परमेश्वर ने जानवरों की भी रचना की। And there was a reason और इसके पीछे एक कारण था why He did that. क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया। In the first part of the sixth day, He made the animals, छठे दिन के पहले भाग में परमेश्वर ने जानवरों को बनाया, and the second part of the sixth day, He made man. और छठे दिन के दूसरे भाग में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। In the previous days, He made birds and fish and all, and there's a और इसके पहले वाले जो दिन थे उसने पक्षियों को बनाया, उसने मछलियों को बनाया, quite a bit of a difference between birds and fish and human beings. और इसी वजह से मछलियों में, पक्षियों में और मनुष्यों में बहुत ज़्यादा अंतर है। But when you look at the constitution, the physical constitution of animals, पर जब आप किसी जानवर के शरीर को देखते हो तो there's a lot of similarity between animals and men. और जानवरों में और मनुष्यों में कई चीज़ें समान हैं। Eyes, legs, आंखें, पैर, internal organs, हमारे अंदरूनी अवयव made of the same dust. उसी धूल के बनाए हुए, But there was one significant difference, पर एक बुनियादी अंतर था, and that is the thing that makes the difference between animals and human beings. और यही चीज़ है जो एक अंतर को लाती है मनुष्यों में और जानवरों में। And if we don't recognize that, और अगर हम इस बात को नहीं पहचानते तो then man sinks to the level of animals. फिर मनुष्य जो है वो जानवरों के स्तर तक नीचे गिर जाता है। That was the message which is God was trying to convey to man by creating him on the same day as the animals. यही संदेश था जो परमेश्वर मनुष्यों को देना चाह रहा था, उनको उसी दिन बनाकर जिस दिन उसने जानवरों को भी बनाया। From the same dust, उसी मिट्टी या उसी धूल से, with very similar internal organs and very similar external limbs. काफी समान या एक जैसे अंदरूनी अवयव, काफी समान बाहर के उनके अवयव, But yet with one significant difference. पर एक महत्वपूर्ण अंतर, God breathed into man परमेश्वर ने मनुष्य में अपने श्वास को फूंका and man became a living soul. और मनुष्य जो है वो एक जीवित व्यक्ति बन गया। That's because God gave him a spirit. और ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को एक आत्मा दी। In 1 Thessalonians 5 and verse 23, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 हमें बताता है, we read that man is spirit, soul and body. हम पढ़ते हैं कि मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है, Whereas an animal does not have a spirit. जबकि एक जानवर के पास आत्मा नहीं होती। An animal has got a mind, it can think. एक जानवर के पास मन होता है, वो सोच सकता है। He's got feelings, you know, the dogs have got feelings, एक जानवर की भावनाएं होती है, आप जानते हो कुत्तों की भावनाएं होती हैं, just like human beings. But बिल्कुल मनुष्यों के समान, they don't have a spirit. पर उनके अंदर एक आत्मा नहीं है। God breathed into man and man got a part of him which animals don't have. परमेश्वर ने अपने श्वास को मनुष्य में फूंका और मनुष्य को उसका एक ऐसा भाग मिल गया जो जानवरों के पास नहीं है। And if man does not give prominence to that part of his being which animals don't have, और अगर मनुष्य अपने अस्तित्व के उस भाग को मुख्यता न दे, उसे महत्व न दे तो जो जानवरों के पास नहीं होता, he very soon sinks to the level of animals. फिर बहुत ही जल्दी वो जानवरों के स्तर पर नीचे गिर जाता है। And that's what we see in the world around us. और यही बात हम अपने संसार में अपने आसपास देखते हैं। And when a person gives his life to Christ, और जब एक व्यक्ति अपने जीवन को मसीह को देता है,
God seeks to bring him back to that place where Adam was when he was created, परमेश्वर खोजता है, कोशिश करता है कि उसे उसी स्थान पर फिर ले आए जहां आदम था जिस दिन आदम की सृष्टि की गई थी, with the Spirit having preeminence and the most important part in his life. और वो स्थान क्या था जहां एक मनुष्य के जीवन का सबसे मुख्य भाग, सबसे महत्वपूर्ण भाग उसकी आत्मा बन जाता है Before sin came. पाप आने से पहले। When sin came, man's spirit died. जब पाप आया तो मनुष्य की आत्मा मर गई, His contact with God died. परमेश्वर के साथ उसका संपर्क मर गया। And then when man's spirit is dead, और जब मनुष्य की आत्मा मर जाती है, he begins to live just like an animal, वो बिल्कुल एक जानवर की तरह जीवन जीने लगता है, because that most important part of his being is dead. क्योंकि उसके जीवन, उसके अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो मरा हुआ है Because of sin. पाप की वजह से। Christ comes to revive that, to मसीह आता है उस भाग को पुनर्जीवित करने के लिए, bring life into that spirit. उस आत्मा में जीवन को लाने के लिए। And that's what happens when a person is born again, और यही होता है जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है तो, and when God puts his Holy Spirit within man, और जब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मनुष्य के अंदर डालता है तो that innermost part of us gets revived. It हमारा सबसे अंदरूनी जो भाग है वो पुनर्जीवित हो जाता है, becomes alive. It's like a resurrection. वो जीवित हो जाता है, मानो एक पुनरुत्थान हुआ है। And that's why Christians are commanded to be baptized, because in baptism we're testifying that a resurrection has taken place within our spirit. और इसलिए मसीहों को ये आज्ञा दी गई है कि वे बपतिस्मा ले, क्योंकि बपतिस्मा लेते समय हम ये गवाही दे रहे हैं कि हमारे आत्मा में एक पुनरुत्थान हो चुका है। And now, once the spirit has become alive, और अब जबकि ये आत्मा जीवित हो चुकी है तो we find ourselves with a choice constantly. हम पाते हैं कि निरंतर हमारे सामने एक चुनाव होता है, A choice now to live by this spirit, this breath of God within us, हमारे सामने चुनाव क्या है? या तो हम इस आत्मा के अनुसार, हमारे अंदर परमेश्वर की जो श्वास है उसके अनुसार जीवन जिए, or to live according to the passions of this body of dust, या हमारे इस मिट्टी के शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार हम जीवन जिए, just like the animals. बिल्कुल जानवरों की तरह। So we find ourselves in between two pulls. और इसलिए हम अपने अंदर दो अलग अलग खिंचाव का महसूस करते हैं। We all know that there are desires and passions in this body that pull us downward हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में ऐसी इच्छाएं, ऐसी अभिलाषाएं हैं जो हमें नीचे की ओर खींचती to हैं, the things of earth इस पृथ्वी की चीजों की ओर खींचती है all the time, निरंतर, to many things which lead us into sin ऐसे कई चीजों की ओर जो हमें पाप में ले जाते हैं, and which lead us even to destroy this wonderful body that God has created. और ऐसे चीजों में ले जाते हैं जिसके द्वारा हम इस अद्भुत शरीर का भी नाश करने लगते हैं जिसका निर्माण परमेश्वर ने किया है। At the same time, when Christ comes into us उसी समय जब मसीह हमारे अंदर आ जाता है and we open our beings to God's Holy Spirit, और हम अपने आप को परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रति खोल देते हैं, we find another pull within us. हम देखते हैं कि हमारे अंदर एक और खिंचाव भी आता है। And if you're a true Christian, और अगर आप एक सच्चे मसीही हो तो you've experienced that. आपने उसका अनुभव किया है, Pull calling you to overcome these passions and to live for the things that are eternal, for the things of heaven. एक खिंचाव आपके अंदर से जो आपको बुलाता है कि आप इन अभिलाषाओं पर विजय पाकर स्वर्ग की चीजों के लिए जीवन जिए या अनंत काल के लिए जीवन जिए, For the things of God. परमेश्वर की चीजों के लिए जीवन जिए। No animal ever feels that pull. किसी भी जानवर के अंदर ये खिंचाव वो कभी महसूस नहीं करता। And so we see here in Genesis in chapter 1 और इसलिए हम यहाँ उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में देखते हैं, that when God created man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, he said something. उसने कुछ कहा। When he created all the other animals, he did not describe a purpose that he had for them. जब परमेश्वर ने अन्य जानवरों को बनाया तो परमेश्वर ने कभी भी उस उद्देश्य को नहीं कहा किस उद्देश्य से परमेश्वर उन्हें बना रहा है, In connection with himself.
अपने आप के संबंध में क्या उसका उद्देश्य है, ऐसा जिक्र परमेश्वर ने जानवरों के विषय में नहीं किया। But when he was going to create man, before he created man, पर जब परमेश्वर मनुष्य को बनाने वाला था, मनुष्य को बनाने से पहले he said these words in Genesis 1:26. परमेश्वर ने इन शब्दों को उत्पत्ति पहले अध्याय के 26 वचन में कहा, God said, "Let us make man in our image." और परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। Here is a statement of purpose. यहाँ एक मकसद दिखाने वाला, उद्देश्य दिखाने वाला परमेश्वर का एक कथन है Before man is created. मनुष्य को बनाने के पहले। Whereas all the other bits of creation that we read of from verse 3 onwards of जबकि आप अन्य जब चीजों को परमेश्वर बनाता है उत्पत्ति पहले अध्याय के 3 वचन से आगे, Genesis 1, it's just that God spoke something, there was light, आप देखते हो कि परमेश्वर ने कुछ कहा, फिर ज्योति आ गई, and God spoke something, and then the dry land appeared, and और परमेश्वर ने कुछ कहा और वहां सूखी भूमि दिखाई God पड़ी, said something else, and the sun and the moon appeared. और परमेश्वर ने कुछ और कहा तो चांद और सूर्य वहां प्रकट हुए, And God said something, and the fish and the birds appeared. परमेश्वर ने कुछ और कहा तो जो पक्षी है, जो मछलियां हैं वो प्रकट हुई। And the same thing for the animals. और जानवरों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही। Let the earth bring forth living creatures, verse 24. 24 वचन में परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी से अलग अलग जाति के जीवित प्राणी But आए। God did not say, "Let there be a man," पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि मनुष्य उत्पन्न हो जाए or "Let there be a woman," या स्त्री उत्पन्न हो जाए, like he said for all the rest of creation. जैसे उसने सारे अन्य सृष्टि के लिए कहा वैसे मनुष्य के लिए नहीं कहा। Man was to be special, मनुष्य ये विशेष होने वाला था, more important than everything else that God had created, जो भी अलग अन्य चीजें जिसके निर्माण परमेश्वर ने किया था उससे ज्यादा विशेष, because क्योंकि he was going to be made in the image of God, which even the angels in heaven do not have that privilege. क्योंकि मनुष्य की निर्मिति, मनुष्य को बनाया जाने वाला था परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार, जो सौभाग्य स्वर्ग के स्वर्गदूतों के पास भी नहीं है। So we read here in Genesis 1:26, और इसलिए हम उत्पत्ति पहले अध्याय के 26 वचन में पढ़ते हैं, God said, "Let us make man in our image, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, according to our likeness." उस अपनी समानता में बनाए, And when man lives according to that, और जब मनुष्य इसके अनुसार अपना जीवन जीता है तो reflecting God's image, परमेश्वर के स्वरूप को जब वो प्रकट करते हुए जीवन जीता है तो he has authority. तब उसके पास अधिकार आता है। Let them rule. क्योंकि उसी वचन में परमेश्वर कहता है वे अधिकार रखे। Think of that phrase. अब इस वाक्य के विषय में सोचें। Let them, that is man and woman, वे अर्थात पुरुष और स्त्री were created by God to be kings, उन्हें परमेश्वर ने बनाया था ताकि वे राजा बनकर जिए, to rule over their passions, to rule over everything on this earth. कि वे अधिकार करे, हुक्म करे, अपने जो लालसाएं हैं उनके ऊपर वे अधिकार रखे और इस पृथ्वी के सब चीजों के ऊपर वे अधिकार रखे। They were to be kings. उन्हें राजा बनकर जीना था। But see what happens in Genesis chapter 3 when man sins. पर देखिए क्या होता है उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में जब मनुष्य पाप करता है, He immediately becomes a slave. The king has descended to becoming a slave in a moment. वो तुरंत एक गुलाम बन जाता है। वो जो राजा है वो एक क्षण में गुलाम के स्तर तक नीचे गिर चुका है, Just by one act of disobedience. अनाज्ञाकारिता के एक काम की वजह से। What Adam did in the Garden of Eden was, जो आदम ने अदन के बगीचे में किया, there was the voice of God within his spirit saying that he should not take part of that tree that God had forbidden. उसके आत्मा के अंदर एक भाग था जो उसे बता रहा था कि उसे उस पेड़ के फल को नहीं खाना चाहिए जिसके खाने से परमेश्वर ने इनकार किया है। But he didn't listen to that voice. पर उसने उस आवाज की बात नहीं मानी। He responded to the pull of the dust part of him. उसके अंदर जो एक मिट्टी का खिंचाव था उसी के प्रति उसने प्रतिक्रिया दी। See, you and I also have a dust part of us. आप और मैं भी, हमारे अंदर एक धूल का, एक मिट्टी का भाग होता है, And a spirit part of us. और उसी के साथ साथ एक आत्मा का भी भाग होता है। Spirit part is that which pulls us upward. आत्मा का भाग हमें ऊपर की ओर खींचता है,
toward God, परमेश्वर and की the ओर, dust part is that which pulls us downward और धूल का भाग जो है वो हमें नीचे खींचता to है, the things of earth. इस पृथ्वी की चीजों की ओर। It's not that we can't use the things of earth. In fact, God, ऐसा नहीं है कि हम इस पृथ्वी के चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। when He sent Adam and Eve into that garden, there were thousands of wonderful trees there. क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को उस बगीचे में भेजा तो वहाँ हजारों बहुत ही अद्भुत ऐसे पेड़ थे। God is the one who had created Adam with a desire for food. और परमेश्वर ही था जिसने आदम को एक भूख की चाहत के साथ बनाया था। To hunger is something that God has placed in the human body. और भूख लगना ये ऐसा कुछ है जो परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर के अंदर रखा है। And the desire for food is not something evil or sinful. और भोजन के लिए जो इच्छा है वो ना ही बुरी है ना ही दुष्ट है, It is when it is used in a wrong way पर जब उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है that it becomes sin. So तब ही वो पाप बनता है। God didn't say to Adam, you shouldn't eat anything, और परमेश्वर ने आदम से ये बिल्कुल नहीं कहा कि तुम्हें कुछ नहीं खाना चाहिए, just deny yourself, be an ascetic केवल अपने आप का इनकार करो, तपस्वी बनकर रहो and fast. No, He said you can go in there and eat anything you want. और कहीं उपवास करो। नहीं, परमेश्वर ने कहा अंदर जाकर जो चाहे तुम खाओ, But पर here's something that you shouldn't eat. ये एक चीज है जो तुम्हें नहीं खानी चाहिए। And when Adam and Eve stood before that tree, और जब आदम और हवा उस पेड़ के सामने खड़े हुए, here they were faced that pull of the voice of God telling them to live by His standards. यहाँ वे उस खिंचाव का सामना कर रहे थे जहाँ परमेश्वर की आवाज उनके अंदर से उन्हें कह रही थी कि वे परमेश्वर के मापदंडों के अनुसार जीवन जिए। And here was the pull of the body pulling them towards that very attractive fruit. In fact, it says in Genesis 3, और वही उनके शरीर के अंदर एक पुकार थी जो उन्हें खींच रही थी उस बड़े ही आकर्षक फल की ओर। यहाँ तक कि उत्पत्ति के 3 अध्याय में ये लिखा है, and verse 6, that the woman saw something in the tree. उत्पत्ति 3 अध्याय 6 वचन, की स्त्री ने उस पेड़ में कुछ देखा, With her eyes, it was good for food. उसकी आंखों से उसने देखा कि वो खाने के लिए अच्छा था It was a delight to her eyes और देखने में मन भाऊ था and something that appealed to her body. और ऐसा कुछ जो उसके शरीर को आकर्षक लगा। Now, if we keep this in mind, अगर हम इस बात को अपने मन में रखें तो, because we live in a world where there are so many things that appeal to our senses. क्योंकि हम जब इस संसार में जीते हैं तो ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे शरीर को, हमारे इंद्रियों को आकर्षित करती है। And there are things that God has created which we can enjoy. ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर ने बनाई है जिनका हम आनंद उठा सकते हैं, And there are also things that God has forbidden. And if we उसी के साथ साथ ऐसी भी चीजें हैं जिनका परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल करने से इनकार किया है। allow our senses to respond to things that God has forbidden, अगर हम अनुमति देते हैं अपने इंद्रियों को कि हम उन चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया दे जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए मना किया है या इनकार किया है तो, and we allow this dust part of us to pull us downward, और अगर हम अपने अंदर के इस धूल के भाग को अपने आप को नीचे खींचने देते हैं तो, and we live for that, and और अगर हम उसी के लिए जीवन जीते हैं तो, do not respond to the voice of conscience within us, और हमारे अंदर जो विवेक की आवाज है उसके प्रति अगर हम प्रतिक्रिया न दे तो, pulling us upward, जो हमें ऊपर खींचता है, over a period of time, कुछ समय के we बाद gradually become like the animals. हम धीरे धीरे जानवरों के समान बन जाते हैं। You know, when Jesus picked up a little child, क्या आप जानते हो जब यीशु मसीह ने एक छोटे बच्चे को उठाया, He said that that was the closest thing to heaven on the face of the earth. यीशु ने कहा कि इस पूरे पृथ्वी पर वो छोटा बच्चा सबसे नजदीक है स्वर्ग के। When the disciples asked him, who is the greatest in God's kingdom? जब शिष्यों ने उससे प्रश्न किया कि स्वर्ग के राज्य में सबसे महान, सबसे बड़ा कौन है, He picked up a child and said, उसने एक बच्चे को उठाया, एक बालक को उठाकर कहा, this is the greatest ये सबसे महान है, one in God's kingdom. सबसे महान है परमेश्वर के राज्य में। Because a little baby is perhaps the closest thing to heaven that we can see on the face of the earth. क्योंकि एक छोटा बालक, छोटा शिशु जो है वो स्वर्ग के सबसे नजदीकी चीज है जो कभी हम इस पृथ्वी पर देख पाएंगे। Look into the eyes of a little baby, अगर आप एक छोटे शिशु के आंखों में देखें तो you see the purest eyes, the purest thing that we can see on earth. आप सबसे शुद्ध आंखें देखते हो, सबसे शुद्ध चीज देखते हो इस पृथ्वी पर।
closest to heaven. जो स्वर्ग के सबसे नजदीक, सबसे निकट है। But as that little child grows up पर जैसे जैसे वो छोटा बच्चा बड़ा होते जाता है and responds to the dust part of it, और अपने अंदर के मिट्टी के भाग के प्रति वो प्रतिक्रिया देने लगता है, तो it gradually becomes more and more like an animal. वो धीरे धीरे ज्यादा और ज्यादा एक जानवर की तरह बनते जाता है। And unless that child responds to the call of Christ, और जब तक कि वो बच्चा अपने मसीह की पुकार की ओर प्रतिक्रिया न दे, तो as at some time in its life, अपने जीवन में कभी ना कभी उसे प्रतिक्रिया देनी होगी मसीह के पुकार को, and allows God to revive its spirit, और अनुमति देनी होगी कि परमेश्वर उसके आत्मा को पुनर्जीवित करे। it'll just sink lower and lower and lower. अगर ऐसा नहीं किया तो वो नीचे 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 ही फिसलता जाएगा। And you see how many human beings around the world do some abominable things which even animals don't do. और आप देखते हो कि पूरे संसार में ऐसे मनुष्य हैं जो कुछ ऐसी घृणित चीजें करते हैं जो जानवर तक नहीं करते। So when God created man, और इसलिए जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, he breathed into him, उसने मनुष्य के अंदर अपने श्वास को फूंका, and his purpose was और उसका उद्देश्य ये था that man and woman should rule. कि पुरुष और स्त्री जो है वे राज करे। Man should not be a slave. I want to say to you in मनुष्य को एक गुलाम नहीं होना है। Jesus' name मैं आपको यीशु के नाम से बताना चाहता हूँ that God never intended you to be a slave. कि परमेश्वर कभी कभी ये नहीं चाहता था कि आप एक गुलाम बनकर जीवन जिए। You're not meant to be a slave to guilt, आपको ना ही अपने अपराधों के वजह से उसको उस दोषी महसूस होने कर और उस अपराध भावना में गुलाम होने की आवश्यकता नहीं है, to fear, डर का गुलाम होने की आवश्यकता to नहीं, discouragement, निराशा के गुलाम नहीं होना है, to sin, to your पाप के गुलाम, passions, आपके शरीर के अभिलाषाओं के प्रति गुलाम, to the fear of men, मनुष्यों के भय, मनुष्यों का डर के प्रति गुलाम, or any such thing. या किसी भी चीज का गुलाम होकर नहीं जीना है। God wants you to be an overcomer, परमेश्वर चाहता है कि आप विजय पाने वाले जयवंत व्यक्ति बने, to rule over everything. हर एक चीज पर अधिकार आप करें। And the only way to do that और ये करने का इकलौता तरीका है is if you respond to the upward call of God all the time, अगर आप अपने अंदर के इस ऊपरी परमेश्वर की बुलाहट की ओर प्रतिक्रिया दे निरंतर, तो and ask for his power to deny the pull downwards. और उसके सामर्थ को मांगे ताकि आप जो नीचे खींचने वाला जो एक खिंचाव है उसका इनकार कर सके। So, what was God's purpose when he created man? और फिर परमेश्वर का क्या उद्देश्य था जब उसने मनुष्य को बनाया? It says here to reflect his image. यहाँ लिखा है कि वो अपने स्वरूप को प्रकट करे। Man was supposed to be God's representative मनुष्य को परमेश्वर का प्रतिनिधि बनना था on earth. इस पृथ्वी पर, And that's where he failed miserably. और यही इसी क्षेत्र में वो बहुत बुरी तरीके से असफल रहा। The Apostle Paul uses the word ambassador और प्रेरित पौलुस तो राजदूत इस शब्द का इस्तेमाल करता है। in 2 Corinthians in chapter 5. दूसरा कुरिन्थ के 5वें अध्याय में He says, we are ambassadors for Christ. वो कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। 2 Corinthians 5:20. दूसरा कुरिन्थ 5:20। Now you know that an ambassador of a nation is representing that nation. और आप जानते हो किसी भी देश का जो राजदूत होता है वो उस देश का प्रतिनिधि होता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। The ambassador of Thailand will represent the country Thailand. The ambassador of Australia will represent the country Australia. उदाहरण के तौर पर थाईलैंड का जो राजदूत है वो उस थाईलैंड देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया देश का जो राजदूत है वो उस ऑस्ट्रेलिया देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। An ambassador of Christ is to represent Christ by his conduct, और मसीह का राजदूत होना मतलब मसीह का प्रतिनिधित्व करना अपने बर्ताव के द्वारा and his behavior. और अपने चाल चलन के द्वारा। And that's what we see here in Genesis 1 when God said, let us make man in our image. और यही हम देखते हैं उत्पत्ति के पहले अध्याय उसके 26 वचन में, जब परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। There were already millions and millions of angels that God had created. उसके पहले करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत पहले से ही थे जिनको परमेश्वर ने खुद बनाया था, But none of them could be his ambassadors. पर उनमें से कोई भी उसका राजदूत नहीं हो सकता था।
They could be his servants. वे उसके सेवक जरूर बन सकते थे। They could do a lot of things that God told them to do. They had some supernatural powers. वे कई चीजें कर सकते थे जो परमेश्वर उन्हें करने को कहता था। उनके पास कुछ अलौकिक सामर्थ्य थी, शक्तियां थी। Those angels, but they could not represent him. उन स्वर्गदूतों के पास ये सब था, पर वे परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे। In fact, in all of creation, there was nothing that could represent God. और संपूर्ण सृष्टि में ऐसी कोई और चीज नहीं थी जो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सके। It was finally when God made man that he had a representative. आखिरकार जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसके पास एक प्रतिनिधि था। He had a man who could reflect what he was like. उसके पास एक मनुष्य था जो इस बात को प्रकट कर सके कि परमेश्वर खुद कैसा है। And also, it's because God made man with that in his image that और इसी के साथ साथ क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, man has the capacity to fellowship with God. परमेश्वर के अंदर ये क्षमता है कि वो परमेश्वर के साथ संगति कर पाए। There is a part inside us which will never be satisfied हमारे अंदर एक ऐसा भाग है जो कभी भी संतुष्ट या तृप्त नहीं होगा till it's occupied by God himself. जब तक कि परमेश्वर खुद आकर उस भाग को न भर दे तो। And that's why man is restless. And that's और इसी वजह से मनुष्य बेचैन होता why है a lot of people commit suicide. और इसलिए कई लोग आत्महत्या कर They're लेते हैं। frustrated. वे बिल्कुल निराश हो जाते हैं। Even people who have a lot of money. और वैसे ऐसे लोग भी जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। People think in this world that if you have plenty of money, all your problems are solved. But कई लोग ये सोचते हैं कि अगर आपके पास इस संसार में बहुत ज्यादा पैसा है तो आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। there are so many cases पर ऐसे कई अलग अलग घटनाएं हैं of people who have made a lot of money उन लोगों की जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा बनाया था, who finally commit suicide पर आखिरकार वे आत्महत्या कर बैठते हैं। because there is this, we can say, a God-shaped vacuum. क्योंकि हम कह सकते हैं परमेश्वर ने बनाया हुआ या परमेश्वर के आकार का एक हमारे हृदय के अंदर एक खालीपन है Inside us, हमारे अंदर, which cannot be satisfied with money जो ना ही पैसे से तृप्त हो सकता है or sex या यौन क्रिया से, यौन संबंध से नहीं तृप्त हो सकता, or any other earthly pleasure. You या किसी भी पृथ्वी के सुख विलास या आनंद से नहीं। can have position, you can have honor, you can have wealth, चाहे आप औदा प्राप्त कर लो, आदर प्राप्त कर लो, धन प्राप्त कर लो, you can have everything, but this can only be satisfied when the Creator, who created man for himself, आप सब कुछ प्राप्त क्यों ना कर लो, पर यह तभी संतुष्ट होगा जब सृजनहार जिसने सब कुछ, सब वस्तुओं को अपने आप के लिए बनाया, is given that rightful place within. जब तक उसे अपने जीवन के अंदर, अपने हृदय के अंदर वो सही स्थान, उचित स्थान नहीं दिया जाता तब तक। So what was God's purpose for man? That man should be a ruler, और फिर परमेश्वर का मनुष्य के लिए क्या उद्देश्य था कि मनुष्य एक अधिकार करने वाला बने, शासक बने, that man should represent him, कि मनुष्य उसका प्रतिनिधित्व करे, and he said that he must be fruitful and multiply. और उसी के साथ साथ उसने कहा कि मनुष्य जो है उसे फूलना है, फलना है और बहुगुणित होना Read है। in Genesis 1 and verse 28. हम उत्पत्ति 1:28 में पढ़ते हैं, So that there would be not just one representative ताकि केवल एक ही प्रतिनिधि ना हो परमेश्वर का, representing God on the earth, not जो पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हुए एक ही मनुष्य ना हो, एक ही प्रतिनिधि ना हो, just Adam केवल आदम नहीं, and Eve, but many, केवल आदम और हवा नहीं, बल्कि कई ऐसे that प्रतिनिधि, he would have children ताकि उनके बच्चे हो who would also represent God. जो बच्चे भी परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते। So when we see God's original purpose for man, we और इसलिए जब हम परमेश्वर के मूलभूत उद्देश्य को देखते हैं मनुष्य के लिए, see how terribly man has failed. हम देखते हैं कितने बुरी तरीके से मनुष्य असफल रहा है। And even many who claim to be Christians, who और कई लोग जो ये दावा करते हैं कि वे मसीह है, वे भी, say they have received Christ. और जो कहते हैं कि हमने मसीह का स्वीकार कर लिया है, We can ask ourselves, you and I can ask ourselves, हम अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं, आप और मैं अपने आप से ये प्रश्न कर सकते हैं, are we representing Christ correctly? क्या हम मसीह का सही तरीके से, उचित तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्या? I mean, people who look at us, जो लोग हमें देखते हैं, are they able to see something
of what God is like. क्या वे कुछ देख पाते हैं कि परमेश्वर कैसा है? हमारे अंदर ऐसा कुछ देख पाते हैं? Unless we see this as the purpose जब तक कि हम इसे एक उद्देश्य की तरह ना देखें of our life, अपने जीवन का, we're not going to be able to fulfill it. हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। See, we can't fulfill a purpose until we see what that purpose is. हम किसी उद्देश्य को तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक हम यही नहीं देख पाते कि वो उद्देश्य क्या है। And I feel that even a lot of Christians haven't seen clearly what God's purpose is. और मुझे लगता है कई मसीहियों ने भी उस उद्देश्य को साफ तरीके से देखा ही नहीं है कि परमेश्वर का क्या उद्देश्य है उनके लिए। They don't seem to recognize that when they sin or do something unchristlike, वे इस बात को नहीं पहचान पाते कि जब भी वे पाप करते हैं, जब भी वे ऐसा कुछ करते हैं जो मसीह जैसा नहीं है, तो they are failing God miserably, failing terribly in the purpose with which God has placed them on the earth. वे परमेश्वर को बहुत बुरी तरीके से निराश कर रहे हैं, उस उद्देश्य में बहुत बुरी तरीके से असफल हो रहे हैं जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने उन्हें इस पृथ्वी पर रखा। We're not here just to go to church services, study हम यहाँ केवल कलीसिया की सभाओं में जाने के लिए नहीं हैं, the Bible, हम केवल बाइबल अध्ययन करने के लिए यहाँ नहीं हैं, and increase in the knowledge of God, और परमेश्वर के ज्ञान में हमारी उन्नति हो, केवल इसके लिए हम यहाँ नहीं हैं। and once in a week go and sing and worship God. All that is good. और सप्ताह में एक दिन जाकर हम गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें, केवल यही नहीं, ये सब अच्छा तो है, But the ultimate purpose of all of that पर आखिरकार जो उद्देश्य है इन सब चीजों का, is that every single day of our life and कि हमारे जीवन का प्रतिदिन every single moment of our lives, और हमारे जीवन का प्रति क्षण we are reflecting the nature of God. हम परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करते हैं। Now, under the Old Testament, this was just not possible. अब पुराने नियम में तो ये बिल्कुल असंभव था, It's only possible after the day of Pentecost. ये केवल पिंतेकोस्त के दिन के बाद ही संभव था। The Holy Spirit has come in order to fulfill that original purpose और पवित्र आत्मा आया है उस बुनियादी, उस मूलभूत उद्देश्य को पूरा करने के लिए, which God had for man जो उद्देश्य परमेश्वर का मनुष्य के लिए था when He created him, जब उसने मनुष्य को बनाया, which was frustrated by the devil coming in और शैतान के आने के वजह से वो उद्देश्य उस जगह असफल हो गया, and making Adam sin, क्योंकि उसने आदम को उकसाया पाप करने के लिए, spoiling God's purpose, and और परमेश्वर के उद्देश्य को उसने बिगाड़ा, which was once again restored when Christ came and lifted man back up to the place where the original purpose could be. और फिर एक बार वो उद्देश्य पुनर्जीवित हुआ जब मसीह आया और मसीह ने मनुष्यों को उसी स्तर पर उठाया जहां पहले मनुष्य को परमेश्वर ने जिस काम के लिए बनाया था, Fulfill. So उस उद्देश्य को पूरा करने if के we लिए। were to draw a graph और अगर हम एक लेखा चित्र या एक ग्राफ बनाए तो of God's purpose for man, परमेश्वर का मनुष्य के लिए जो उद्देश्य है, इसका अगर हम एक आलेख या एक चित्र बनाए, ग्राफ बनाए, तो it wouldn't be a straight horizontal line that तो वो बिल्कुल ऐसी सीधी एक रेखा नहीं होती, God had in mind for Adam. It would be upward line. एक सीधी लाइन नहीं है जो परमेश्वर का उद्देश्य था आदम के लिए, बल्कि ये एक ऊपर जाने वाला उद्देश्य था, Because God's purpose for Adam was that he should grow into a knowledge of God. क्योंकि परमेश्वर का आदम के लिए उद्देश्य ये था कि वो परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ता जाए। But that upward line, very soon, he never went on that upward line, he fell. पर परमेश्वर की चाहत थी एक ऊपर जाने वाली रेखा या ऊपर जाने वाली लाइन। आदम तो कभी उस लाइन पर नहीं गया, बल्कि वो नीचे गिर गया। So in that graph you have a big dip downwards, और इसलिए उसी चित्र में एक बहुत नीचे की गिरावट आप देखते हो। and from here Christ came to lift us back up to the original purpose of God. और जिस स्थान पर हम गिर गए थे वहां से मसीह वापस आया है ताकि वो हमें उठाकर उस परमेश्वर के बुनियादी मकसद और उद्देश्य के पास फिर ले जाए और वहां हमें रखे। For Adam. आदम के लिए जो परमेश्वर का उद्देश्य If था, you draw the original purpose of God as a straight graph line going upwards, और अगर आप परमेश्वर का मनुष्य के लिए जो मूलभूत उद्देश्य था उसको एक चित्र में एक स्ट्रेट लाइन की तरह, एक सीधे रेखा की तरह दिखाए तो, and right at the beginning there's a serious dip और बिल्कुल शुरुआत ही में एक बहुत बड़ी गिरावट है because of man's fall, क्योंकि मनुष्य गिर गया, and we're here at the bottom now. और अब हम उस गिरावट की वजह से बिल्कुल निचले स्तर पर है। And when
Christ comes to save us, when we are born again, when we are saved, और जब मसीह आता है हमारा उद्धार करने के लिए, जब हमारा नया जन्म होता है, जब हम उद्धार पाते हैं, we're brought back up to that line which God originally purposed for Adam. हम ऊपर उसी लाइन की ओर लाए जाते हैं जो लाइन पहले परमेश्वर का मकसद या उद्देश्य थी आदम के लिए। And the purpose is not that we just get stuck there, और उद्देश्य ये नहीं है कि हम वही के वही अटके रह जाएं, but that we move along that original purpose of God for man, represented by that upward line. बल्कि जो परमेश्वर का On the- मनुष्य के लिए एक मूलभूत उद्देश्य था, उसी उद्देश्य के अनुसार हम उस लाइन पर ऊपर 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 जाते जाएं, Graph. उस ग्राफ पर, उस चित्र में। Now, many Christians, because they don't understand that, अब कई मसीही क्योंकि वे इस बात को नहीं समझ पाते, they think salvation is just being brought up from the pit up to this level. उन्हें केवल यही लगता है कि उद्धार मतलब यही है कि इस गड्ढे से इस ऊपर स्तर पर लाया जाना, And then there they are और वे forever. वहीं के वहीं रह जाते हैं हमेशा के लिए। And then they think perhaps God's purpose is now I must go around sharing this with other people and telling other people about Christ dying for our sins and get और फिर उन्हें लगता है कि नहीं, शायद अब परमेश्वर मेरे लिए ये उद्देश्य रखता है कि मैं जाकर दूसरे लोगों को ये बताऊं, दूसरे लोगों को बताऊं कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, other people to come up with it. All that is wonderful. और हम दूसरे लोगों को भी इस गड्ढे से उठाकर यहाँ तक लेके आए। हाँ, ये सब अच्छा है, But the whole purpose of God bringing us back up to that top of the straight line is to पर उद्देश्य क्या था कि परमेश्वर ने उस गड्ढे में से उठाकर हमें फिर एक बार उस लाइन के ऊपर लाकर छोड़ा है। क्यों? fulfill God's original purpose. ताकि परमेश्वर का मूलभूत उद्देश्य हम पूरा कर सके। And if that's not being fulfilled, और अगर ये पूरा नहीं हो रहा तो then we can say a major part of the purpose of our redemption is not being fulfilled. फिर हम कह सकते हैं कि हमारे छुटकारे, हमारे उद्धार का एक मुख्य भाग ये पूरा नहीं हो रहा। If all that we receive is the forgiveness of our sins, अगर हमें जो भी प्राप्त होता है वो केवल पापों की क्षमा ही है तो, and the cleansing of our heart, और हमारे हृदय का शुद्धिकरण केवल है the तो, conscience from sin, और हृदय और विवेक का शुद्धिकरण पाप से, then we haven't understood all of God's purpose. I mean, if फिर हम परमेश्वर के संपूर्ण उद्देश्य को नहीं समझ पाए you हैं। have a cup in your dining room सोच कर देखिए, आपके घर में एक प्याला, एक कप है तो and you wash it nicely and clean it, आप उसे अच्छे से धोकर अगर साफ करते हो तो what's the purpose of cleaning and washing a cup? क्या उद्देश्य है? क्यों हम एक कप, एक प्याले को साफ करते हैं, धोकर रखते हैं? It's not for a decoration. We don't keep cups for decoration. ये कोई सुंदर दिखने के लिए, किसी डेकोरेशन के हेतु के वजह से नहीं है। हम कोई प्यालों को, कप्स को डेकोरेशन या सजावट के तौर पर नहीं रखते। A cup is meant to hold some liquid. एक कप या एक प्याला का उद्देश्य क्या है? ताकि उसके अंदर कोई लिक्विड को, कोई जल को रखा जाए, which we drink. It could be milk, it could be water, it could ताकि जिसे हम पी सके, चाहे वो पानी हो, चाहे दूध हो, be a cup of coffee or tea. चाहे चाय हो, कॉफी हो। But the whole purpose of cleaning that cup पर उस कप को मांजने का, उसको साफ करने का संपूर्ण उद्देश्य यही है is so that it can be filled with something. ताकि हम उसमें कुछ भर सके। So the whole purpose of Christ coming and bringing us back and cleansing our heart और संपूर्ण उद्देश्य क्यों मसीह आया और हमें फिर एक बार उसने ऊपर उठाया और हमारे हृदय को शुद्ध किया, उसका उद्देश्य ये था is so that He can finally bring us back to that place where the original purpose of God ताकि वो हमें उस स्थान पर ले आए जहां परमेश्वर का मूलभूत, उसका उद्देश्य, उसका मकसद था, वहां can be fulfilled in our life, ताकि वो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो which सके, is described here. जो उद्देश्य यहाँ जिसका वर्णन किया गया है। Let us make man in our image. हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए। That's where Adam failed. यही आदम असफल हुआ। Now Christ has brought me back to that place where अब मसीह मुझे वापस उसी स्थान पर लेके आया है जहां I'm supposed to reflect the image of God. I'm supposed to be an ambassador of Jesus Christ. जहां मुझे परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करना है, जहां मैं मसीह के लिए, मुझे एक राजदूत बनना है, उसके स्वभाव के लिए एक राजदूत I'm बनना है। supposed to show other people what Christ is like. मुझे दूसरों को दिखाना है कि मसीह कैसा है। Now, if I see that as my calling, अगर मैं इस बात को अपने बुलाहट की तरह देखूं तो anytime I fail and अगर किसी भी जगह मैं असफल हो जाता हूं, slip up अगर मैं फिसल जाता हूं तो in that calling, उस बुलाहट में I say, hey, I failed God terribly here.
फिर मैं कहता हूँ कि मैं तो यहाँ बहुत बुरी तरीके से मैंने परमेश्वर को असफल कर दिया। It's a serious matter ये गंभीर मामला है, गंभीर बात है that I have failed God. जहाँ मैंने परमेश्वर को असफल किया I है। need to come back to that original purpose and fulfill it. मुझे वापस लौट कर आने की जरूरत है उस मूलभूत उद्देश्य की ओर, और उसे पूरा करने की जरूरत है। And so I repent. और इसलिए मैं मन फिराता हूँ I say, Lord, I've let you down. और मैं कहता हूँ कि परमेश्वर मैंने तुझे असफल किया है। I want to fulfill that purpose which you've had for Adam, मैं उस उद्देश्य को पूरा करना चाहता हूँ जो उद्देश्य तेरा आदम के लिए था, which you've restored in me जिसे तूने मेरे अंदर उस उद्देश्य को फिर एक बार पुनर्स्थापित किया है through the salvation that is in Christ. उस उद्धार के द्वारा जो मसीह में उपलब्ध है। So, as I said in the beginning, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, this is these two pulls. ये दो खिंचाव जो है, The pull downward because of our body, एक खिंचाव नीचे की ओर हमारे शरीर की वजह से made of dust, जो मिट्टी से बनाई गई है, and the pull upward, which we all who are born again experience, और दूसरा खिंचाव ऊपर की ओर जो हम सब जिन्होंने नया जन्म पाया है जिसका अनुभव करते the हैं। voice of the Spirit in our conscience, और आत्मा की आवाज हमारे विवेक में lifting us up जो हमें ऊंचा उठाती है, ऊपर उठाती है to the things of heaven. स्वर्ग की चीजों की ओर। And here is where I need the power of the Holy Spirit और यही मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है if I am to keep responding to this upward pull. अगर मैं उस ऊपरी खिंचाव की ओर प्रतिक्रिया देना चाहता हूं तो मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है। Paul once said एक बार पौलुस ने कहा that he wanted to lay hold of that for which Christ had laid hold of him. वो उस चीज को पकड़ना चाहता था जिस कारणवश मसीह ने उसे पकड़ा था। He knew that Christ had laid hold of him with a purpose. पौलुस जानता था कि मसीह ने पौलुस को किसी कारणवश, किसी उद्देश्य की वजह से चुना है, उसे पकड़ा है। And I want to tell you, God's purpose for Paul was not just that he should save souls and build churches. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का पौलुस के लिए उद्देश्य केवल यही नहीं था कि वो लोगों का उद्धार कराए और कलीसियाओं की स्थापना करे। God's purpose for Paul was that he might reflect God's image. परमेश्वर की पौलुस के लिए उद्देश्य ये था कि वो परमेश्वर के स्वरूप को प्रकट कर पाए, That he might be a ruler. कि वो अधिकार कर पाए। And from that position, और उस अवस्था से, उस जगह से he was to serve him, saving souls and building churches. उस अवस्था से उसे उस काम को करना था जो लोगों का उद्धार करना हो या कलीसियाओं का बनाना हो। When God created Adam, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, it's not because he needed a servant. वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि परमेश्वर को एक सेवक की जरूरत थी। No, he already had millions of angels. नहीं, उसके पास पहले से करोड़ों स्वर्गदूत थे। He didn't say, well, we've got a garden here and we need somebody to look after that garden. परमेश्वर ने ये भी नहीं कहा, अरे हमारे पास यहाँ एक बगीचा है, हमें किसी की जरूरत है जो इस बगीचे की देखभाल करे। No, that's not why he created Adam. नहीं, इस वजह से उसने आदम को नहीं बनाया। He created Adam to have fellowship with him. उसने आदम को बनाया ताकि आदम उसके साथ संगति कर पाए। And that's why as soon as he created Adam, the very first day that Adam existed, और इसी वजह से जैसे ही परमेश्वर ने आदम को बनाया, बिल्कुल पहला दिन जब आदम का अस्तित्व था, उसका पहला ही दिन was a holiday for him. It was वो उसके लिए एक छुट्टी का दिन था, the Sabbath. वो सब्त का दिन था। It was the seventh day for God, but the first day for Adam. परमेश्वर के लिए वो 7वां दिन था, पर आदम के लिए वो पहला दिन था। And he had fellowship with him. और उस आदम की परमेश्वर के साथ संगति। God was trying to tell Adam, listen, Adam, परमेश्वर आदम को बताने की कोशिश कर रहा था कि आदम सुनो, the most important thing I want in your life सबसे मुख्य बात जो मैं तुम्हारे जीवन में चाहता हूँ is fellowship. वो है संगति। I want to have fellowship with you. मैं तुम्हारे साथ संगति रखना चाहता हूँ। And it's only then that you can reflect my nature. I mean, it's something like electricity. और केवल तब ही तुम मेरे स्वरूप को, मेरे स्वभाव को प्रकट कर पाओगे। ये बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी या बिजली के समान है। If you want a bulb to burn, it's got to be plugged into the socket. अगर आप चाहते हो किसी बल्ब से ज्योति आए, रोशनी आए, तो पहले किसी सॉकेट में उसे लगाना होगा। And when man is in connection with God, then God's nature comes through. Man is like a bulb, you know. और जब मनुष्य परमेश्वर के संपर्क में होता है, तभी परमेश्वर का स्वभाव उसमें प्रकट होता है। मनुष्य बिल्कुल एक बल्ब के समान है। It's got the capacity to reflect God's nature, but cannot
produce that on our own. उसके अंदर क्षमता तो है कि वो परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करे, पर हम अपने आप से उसे उत्पन्न नहीं कर सकते। A bulb cannot burn on its own. एक बल्ब जो है वो अपने आप से जल नहीं सकता। It's got the capacity to burn उसके अंदर जलने की क्षमता जरूर है and give a lot of light, like और बहुत सारी रोशनी देने की क्षमता है, here, जैसे यहाँ मेरे सामने है। but on its own it cannot give that light. पर अपने आप से वो जो बल्ब है वो उस ज्योति को नहीं दे But सकता। when it's plugged into a socket पर जब किसी सॉकेट में उसे प्लग किया जाता है तो and the power, electric power flows into it, it burns. और जब बिजली उसमें बहने लगती है तब वो जलता है। This is a beautiful picture ये एक सुंदर चित्र है of the way God wanted Adam and Eve to live. किस तरीके से परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा जीवन को जिए, Connected to Him, उसके संपर्क में उससे जुड़े हुए, with the life of God flowing into them जब परमेश्वर का जीवन उनके अंदर बहता है and being manifested through them. और परमेश्वर का जीवन उनके द्वारा प्रकट होता है, And that's where he failed. और वही आदम असफल हुआ। And so, God's not asking us to overcome these passions on our own. और इसलिए परमेश्वर हमसे ये नहीं कह रहा कि हम अपने शरीर की अभिलाषाओं पर खुद विजय प्राप्त We करें। have these desires. Every one of us has desires pulling us down. हमारे अंदर ये इच्छाएं हैं, हम में से हर एक व्यक्ति के अंदर ये अभिलाषाएं, ये लालसाएं हैं जो हमें नीचे खींचती है, What we call sin. जिसे हम पाप कहते हैं। He says, just be connected to me. Allow my spirit to come and fill your heart. परमेश्वर कहता है केवल मुझसे जुड़ जाओ, अनुमति दो कि मेरा आत्मा आकर तुम्हारे हृदय को भर दे। And then, just like that bulb burns almost effortlessly, और फिर जैसे वो बल्ब बिल्कुल मानो किसी मेहनत के बिना जलता है, the Holy Spirit will be able to give us that power पवित्र आत्मा भी हमें उस सामर्थ को दे पाएगा to live the type of life that God wanted Adam to live and that ताकि हम उस प्रकार का जीवन जी पाए जो परमेश्वर चाहता था आदम जिए, He wants you to live. और जो जीवन परमेश्वर चाहता है कि आप जिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।